जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि साथियों अच्छे होंगे। साथियों आज बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस की नई भर्ती आ रही है 25,000, उसकी हम तैयारी कैसे करें, हमें कौन सी बुक पढ़नी है, किस तरीके से अपना नया तरीका अपनाना है कि हम किस तरीके से तैयारी करें। और साथियों इन वैकेंसी की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लियर कर दिया जाएगा कितनी वैकेंसी आएगी। जो साथियों हमने आपको कल बताया था कि वैकेंसी में क्या क्या प्रक्रिया है, और साथियों के इसी के बीच कमेंट आए थे, सर हमें कौन सी बुक पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, कैसे टाइम टेबल फॉलो करना है। तो साथियों आज इसी के बारे में बात करते हैं। साथियों स्टार्ट करते हैं, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है। साथियों इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों आपको जीके के लिए लूसेंट बुक पढ़नी ही पड़ेगी। आपको जीके के लिए लूसेंट की बुक पढ़नी है। साथियों ये 100% जो लूसेंट है ऑब्जेक्टिव वाली आपको बुक पढ़नी है, और कोई नहीं पढ़नी, क्योंकि जब आपके पास समय कम होता है और हमें तैयारी अगर अच्छी करनी होती है तो हमें उसके लिए साथियों वही बुक पढ़नी होती है जो हमारा कम समय में हमारी बेस्ट तैयारी हो जाए। तो साथियों इसके लिए आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाली पढ़नी है, और इसका साथियों मैं आपको ये तरीका ही बताऊँगा कि आपको ये पढ़नी किस तरीके से है। साथियों और दूसरी बात करते हैं हिंदी के लिए। आपको हिंदी के लिए लूसेंट लेनी है और अरिहंत की लेनी है। अरिहंत की ओकारनाथ की आती है। आपको ये दो बुकें इसलिए पढ़नी है क्योंकि जो साथियों इसमें यूपी पुलिस में जो हिंदी चैप्टर आते हैं वो कुछ चैप्टर लूसेंट में नहीं हैं, जो अरिहंत में हैं। और अगर हम साथियों अगर एक ही बुक लेते हैं तो हमारे कुछ चैप्टर रह जाएंगे, जिससे साथियों हमें फुल मार्क हासिल करने हैं। हमें 37 में से 35 मार्क हासिल करने हैं हिंदी में। तो साथियों इसके लिए आपको ये दो बुकें पढ़नी हैं। आपको ये नहीं कि दो बुकें पूरी पढ़नी, जो लूसेंट वाली बुक है वो तो आपको पूरी ही पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जो अरिहंत वाली है ओकारनाथ वाली उसके कुछ चैप्टर हैं। साथियों मैं जब आपको सिलेबस बताऊंगा अगली वीडियो में तो आपको मैं बता दूंगा कि कौन से चैप्टर इसमें नहीं हैं, कौन से हैं, कौन से आपको पढ़ने हैं। तो साथियों आपको ये दो बुकें भी पढ़नी है। इससे बाहर अगर हिंदी नहीं जाने की है, साथियों अपने तजुर्बे के आधार पर बता रहा हूँ कि आपको कौन सी पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। साथियों बात करते हैं मैथ के लिए। मैथ के लिए साथियों आपको एच डी यादव का ही मैथ पढ़ना है। एच डी यादव के मैथ के अलावा आपको और कोई मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एसआई लेवल तक एच डी यादव का मैथ अच्छा काम करता है। और साथियों ये कांस्टेबल का लेवल है, आप इससे पढ़कर कांस्टेबल दीजिए, लेखपाल दीजिए, कोई भी ग्रुप डी दीजिए, कोई भी दीजिए, इससे बाहर मैथ नहीं जाने का है। तो साथियों आपको ये बहुत ज़रूरी पढ़ना है। साथियों अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए। साथियों आपको रीजनिंग के लिए किरण की बुक ले लीजिए एक आप, क्योंकि जो उसमें जो चैप्टर दिए हुए हैं साथियों बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। उसमें जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं जो बेसिक दे रखा है, मतलब मेन पॉइंट उनके चैप्टर को छोड़कर इतना है कि आपकी नॉर्मल जीके भी आती है, उसमें नॉर्मल जीके भी कवर हो जाएगी। उसमें इतना अच्छा ज्ञान दे रखा है, आपके मात्रक से लेकर राजधानी से लेकर मुद्रा वगैरह सब चीज़ उसमें दे रखी हैं, जिससे कि एक डिज़ाइन करने में पेपर का क्या हमारा तरीका क्या है। जो रीजनिंग में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो अदर बुकों में नहीं होते, वो चैप्टर उसके अंदर दिए हुए हैं। तो साथियों आपको ये पढ़ने हैं। साथियों ये तो हो गई आपकी बुकों की बात। साथियों अगर अब आगे बात करते हैं कि हमें इनको फॉलो कैसे करना है, हमको टाइम टेबल किस हिसाब से निकालना है, हमें कौन से टाइम क्या पढ़ना है, मैथ पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, हिंदी पढ़ें या जीके पढ़ें। तो साथियों इसी के पीछे बात करते हैं। साथियों आप जब मॉर्निंग में उठते हैं सुबह, आप मॉर्निंग में अगर किसी भी टाइम उठते हैं तो साथियों आपको मैथ ही करना है। अगर आप मॉर्निंग में मैथ करेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। साथियों आपको मॉर्निंग में मैथ करना है, और दिन में जिस टाइम भी अगर आप पढ़ते हैं उसके टाइम टेबल के ऊपर साथियों मैं एक वीडियो और लाऊँगा कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है कम समय में, और कैसे आपको 4-5 घंटे में ही तैयारी कर लेनी है। साथियों इसके ऊपर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा। साथियों इसके साथियों वैकेंसी का तो कंफर्म हो गया है कि वैकेंसी आपकी 100% आनी है आने वाले समय में। जो हमने आपको कल बताया था वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी, क्या क्या आएगा, हमने आपको पूरी प्रक्रिया बता दी थी साथियों, और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। साथियों जो बताया था वो 100% कंफर्म था। साथियों इसके बाद अब हमारा मेन काम है तैयारी का। वैकेंसी अगर मान लीजिए हमारी कल आती है तो हम तैयार रहें कल के लिए। तो साथियों हमें इसी की तरह से अब तैयारी करनी है। हमें अब टाइम टेबल सही तरीके से फॉलो करना है, और टेस्ट भी लगानी है। टेस्ट अभी नहीं लगाने साथियों, अभी तो हमें तैयारी करनी है। हमारे जो चैप्टर वीक हैं हमें केवल उनको ही पढ़ना है इस टाइम। जब
वैकेंसी आ जाएगी, उसके बाद हमको मॉक टेस्ट लगानी है। मॉक टेस्ट लगा कर हमें ये देखना है कि हम कहाँ वीक चल रहे हैं, हमारी कहाँ गलती हो रही है। अगर गलती हो रही है तो क्यों हो रही है। साथियों, इसको हम अपनी कमियों को आंकेंगे। अगर साथियों आप अपनी कमियों को नहीं आंकते तो आपकी तैयारी बिगड़ जाएगी। आपको अपनी कमियों को आंकना है और आपको उन पर ट्रस्ट करना है कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, और आपको उनको पकड़ना भी है कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। तो साथियों, आप ये हो गए आप साथियों आप अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। साथियों, वैकेंसी की दिक्कत ना लें, वैकेंसी 100% आएगी आपकी, और आपको तैयारी करनी है। और साथियों, मैं आपको समय समय पर सलाह देता रहूँगा। साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और साथियों, डेली ऐसी अपडेट पाने के लिए, अच्छी जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।